नमस्कार, अपराध की दुनिया की सनसनीखेज वारदात लेकर आपके साथ मैं हूं सना खान। आइए देखते हैं आज की क्राइम की ये वारदात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी आपराधिक घटनाएं हम आप तक पहुंचा सकें। नीले ड्रम से फिर कांपा एक पति। एसपी ऑफिस पहुंचकर लगाई सुरक्षा की गुहार। एक बार फिर सामने आया सौरभ और मुस्कान पार्ट 2 का मामला। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक युवक ने अपनी ही पत्नी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी सौरभ राजपूत वाला हाल करने की धमकी दे रही है। वह फिलहाल 5 महीने से मायके में रह रही है। पीड़ित ने अपनी पत्नी के कई लोगों से अवैध संबंध रखने की भी शिकायत दी है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाला युवक नीले ड्रम से डरा हुआ है। जी हां, उसने अपनी पत्नी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। उसकी पत्नी 5 महीने से मायके में बैठी है। वह कई बार उसे लेने भी गया, लेकिन हर बार वह जान से मरवाने की धमकी देकर भगा देती है। पीड़ित ने पुलिस को दिए शिकायत में बताया कि उसकी पत्नी के कई लोगों से अवैध संबंध है। ऐसे में अब उसे डर लग रहा है कि कहीं उसका भी हाल मेरठ के सौरभ राजपूत जैसा ना हो जाए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित युवक अनिल जोशी ट्रक ड्राइवर है। मंगलवार को वह ग्वालियर एसपी की जनसुनवाई में अपनी शिकायत लेकर पहुंचा था। उसने अपनी शिकायत में बताया कि उसे अपनी पत्नी से ही जान का खतरा है। उसने कहा कि उसकी शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुई थी। इस बीच उसे 2 बेटियां भी हुई, लेकिन करीब 5 महीने पहले उसकी पत्नी झगड़ा करके मायके जाकर बैठ गई। कहा कि इस बीच वह कई बार अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए उसके मायके सत्यनारायण की टेकरी गया, लेकिन हर बार उसकी पत्नी अपने प्रेमियों की धौंस देकर उसे भगा देती है। बल्कि अब वह धमकी दे रही है कि दोबारा उसके घर आए तो सौरभ राजपूत वाला हाल कर देगी। पीड़ित ने पुलिस अधिकारियों को अपनी पत्नी के मोबाइल से चैट का स्क्रीनशॉट भी दिखाया। बताया कि कई लोगों के साथ उसके अवैध संबंध हैं। सोशल मीडिया के जरिए वह इन लोगों के संपर्क में आई है। वहीं महिला थाना प्रभारी दीप्ति तोमर ने संबंध में बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस संबंध में दोनों पक्षों को बुलाया जा रहा है। उन्हें आमने सामने बैठाकर समझाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीड़ित की पत्नी ने पहले ही उसके खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मुकदमा दर्ज कराया है। हालांकि पीड़ित का कहना है कि वह खुद अपनी पत्नी से प्रताड़ित है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये चीटिंग करती थी गैर मर्दों से हमारे पीछे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। उसमें गंदी गंदी बातें भी करती थी। ये बताती है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। तो लोग बाग भी बोलते हैं, उसमें लिखा हुआ है फेसबुक में जो चीटिंग में कि अपने पति का फोन नहीं उठाया करो, आप गाड़ी पे निकल जाते हैं, घर से बाहर हो। धमकी दी है कोई बहुत लोगों से। इसने बोला है कि मैं तो 1 मिनट लगने दूंगी, इसको घर में से उठवा के मरवा दूंगी। तो हमको इस बात का लेके डर भी लगने लगा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं हमारे। जैसे मेरठ कांड हुआ है, सारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। जी, अभी एक युवक आया था, उसका कहना है कि 5 महीने से उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रह रही, उसके बच्चे भी उसकी माँ को पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसा दोनों के बीच काउंसलिंग करवाई जा रही है। जो भी अग्रिम उनकी कार्रवाई चल रही है, जो भी और वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। उस पे आरोप लगा तो धमकियां भी मिल रही हैं, उसकी पत्नी के संबंध भी थे, ऐसा उसका कहना है। तो इसकी भी जांच कर रहे हैं कि उसका किससे संबंध है, कौन उसको धमकी दे रहा है। उसका मोबाइल लेके पूरा कॉल डिटेल निकाली जाएगी। जी, पत्नी को बुला के उससे पूछा जाएगा कि वो उसको किसके साथ रहना है, आगे क्या कार्रवाई चल रही है।